नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। ये आप पहले वीडियो देखिए ध्यान से। ये दरअसल आरोपी पीयूष है और आप देखिए किस तरह से ये एक एक बात बता रहा है, कैसे इसने हत्याकांड को इस कमरे में अंजाम दिया। पुलिसकर्मी इसको लेकर आए, मुंह पर मास्क बांध रखा है, वीडियोग्राफी उसकी हो रही है और वो तोते की तरह एक एक बात बता रहा है। ये आप देखिए, सबसे पहला ये फुटेज ध्यान से देखिए। ये आरोपी बेड के नीचे गया, ये आप देखिए। ये उसने चिमटा, ये दिखा रहा है पुलिसकर्मी ने, ये देखिए महिला पुलिसकर्मी ने अपने हाथ में चिमटा लिया है। ये वही चिमटा है जो इस अपराध में शामिल है, यानी कि इसी से उसने मारा है। और यह भी बात सामने आई थी कि सीने पर वो चढ़ गया था, गला दबाया और उसके बाद चिमटे से मारा। आप सोचिए कितनी बेरहमी से हत्या। तो देखिए ये फुटेज कंटिन्यू है, ये सर्च कर रहा है घर में, मतलब ढूंढ रहा है, चीजें बता रहा है कि कौन सी चीज कहां पड़ी है। इस बेड पर पहले एक ब्लैंकेट था, वो ब्लैंकेट हटा दिया क्योंकि वो खून से लथपथ था। वो पूरा जो एरिया है वो हर जगह ब्लड था, तो ब्लड वाले जितने भी कपड़े थे वो सब उस घर से बाहर रख दिए गए थे। अब बचा था सबूत, अहम सबूत, जो उस केस में पुलिस की मदद करने वाला था सीन रिक्रिएशन में। तो वहाँ तीन चीज़ उसने छोड़ रखी थी। एक तो जो सर ने शुरुआत में बताया, उसने जो चिमटा था चिराग जी, वो जो अक्सर खाना बनाने में और घर के किचन में यूज़ होता है। दूसरी, उसने एक टेडी बियर रखा था, वो टेडी बियर उसने उसे गिफ्ट दिया था कि मैंने तुम्हारे लिए लाया है, और वो गिफ्ट उसने उसके घर पर ही छोड़ दिया था। उस टेडी बियर को भी उसने अपने साथ रखा था और वो उस वक्त उस बेड पे ही पड़ा था। जब इसने हत्या की, लड़की को मारा, तो वो टेडी बियर भी साथ ही था और उसके पर भी खून के निशान थे, जो कि टेडी बियर को थोड़ा सा वो दूर, आप देखोगे कि जो सिरहाने हैं, जिस साइड बेड का सिरहाना है उससे थोड़ी सी दूर पर है। अब वो जो लड़का है वो ये भी बताता है कि उसने कैसे उस पर चढ़कर उसका गला दबाया। देखिए ये वो बताने जा रहा है, और इसके बाद वो बताता है कि उसके बाद वो किचन के कॉर्नर में गया, वहाँ उसने हाथ धोया। हाथ धोने के बाद वो पुलिस ऑफिसर को एक चीज़ दिखा रहा है जो उसके हाथ में है। पुलिस ऑफिसर उसकी फ़ोटो ले रहे हैं और बताया जा रहा है कि दो चीज़, मतलब उसने टॉर्चर करने की कोशिश की, उसे जो चीज़ मिली उन सब चीज़ों से उसने लड़की को टॉर्चर किया। आपने एक चीज और भी देखी होगी, आरोपी के मन में कोई शिकन नहीं है। वो देखिए किस तरह से पुलिस को कितने कॉन्फिडेंस से बता रहा है। यानी यूजुअली आरोपी डरा रहता है, सहमा रहता है, लेकिन वो एक एक चीज बता रहा है, कैसे उसने इस मर्डर को अंजाम दिया। जैसे प्रवेश ने बताया किस तरह से उसने वो बेड के ऊपर चढ़ा, वहां उसने उसके सीने पर चढ़कर किस तरह से उसका गला दबाया, चिमटे का इस्तेमाल किया। और आप देखिए एक फुटेज में ये भी है कि वो बेड के नीचे से भी कुछ दिखा रहा है। यानी प्रवेश, पुलिस के पास उसने एक एक चीज बताई है पूरे रिक्रिएशन के जरिए, और ये सबसे अहम सबूत है। मुझे लगता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। बिल्कुल। और देखिए चिराग जी, आमतौर पर क्या होता है, जब कोई भी अपराधी अगर सीन रिक्रिएशन पे आ जाता है और वो मीडिया को देखता है तो मुंह छुपाता है, मुंह पे हाथ रखने की कोशिश करता है, वो ऐसे खड़ा रहता है। ये एक वीडियो में आप देख लीजिए, इसने अपना मुंह नहीं छुपाया है। इसको जरा भी इल्म नहीं था कि इसके आसपास मीडिया वाले बड़ी नॉर्मली, मतलब पुलिस से ऐसा कन्वर्सेशन कर रहा है कि बहुत नॉर्मल है, और और जैसा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं छुपा। एक चीज और भी देख रहे हो कि पुलिस हर एक चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है, ताकि ये जो सबूत है ये आने वाले दिनों में ये कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी कि देखिए इसने खुद बताया था, ये वीडियो है, ये हमारे मोबाइल से ये वीडियो हमने शूट किया था, और ये सारे मोबाइल एविडेंस होने जा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, उसने एक सीक्वेंस बता रहे, टेडी बियर वहां पर पड़ा है, वहां पर आप देखिए किस तरह से वो बता रहा है कि कैसे वो नीचे की तरफ से भी कई सामान, उसने कुछ चीजें नीचे भी छिपाई थी जो उसने बाद में दिखाई, और बाद में पुलिस वालों ने फोटो भी ली। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए छोटा सा कमरा है, बहुत छोटा सा कमरा है। इस कमरे, ये पूरा जो कमरा है 150 स्क्वायर फीट का है, मतलब ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं। उसी में किचन है, ओपन रूम है, पीछे की तरफ फैन है। आप जैसे ही ओपन करोगे तो दरवाज़ा सामने ही, और सामने ही बेड है। अब आसपास के लोगों को क्या आवाज़ नहीं सुनाई दी उस दिन जिस वक्त ये हत्या कर रहा था लड़की की? तो नहीं, इसने पहले गला घोट कर मारा चिराग जी, उसके पास चिल्लाने का भी समय नहीं था, हाँ, कि वो चीख पाती, चिल्ला पाती, क्योंकि उसने उसके मुंह में कपड़ा ठोक दिया हर था। कोई ये भी जानना चाहता है कि आखिरी में 15 दिनों से लड़की बात नहीं कर रही थी, आखिरी में ऐसा क्या हो गया। अब मैं उसके पीछे की चीज बताता हूँ कि लड़की असल में लड़के से बात क्यों नहीं करी थी, और इसका जवाब खुद लड़के के पिता ने दिया। जब लड़के के पिता से हमारे संवाददाता ने बात की तो लड़के के पिता ने बोला कि मुझे पीयूष ने सब बता दिया था कि हम दोनों का बीच अफेयर है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो मैंने दोनों को समझाया था कि दोनों एक दूसरे से बात मत करो, अभी तुम लोग की पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम ये सब चीज़ क्या करो, और दोनों से वादा लिया था कि तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। और लड़की ने बाकायदा वादा दिया भी था कि सर अंकल हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लड़के के पापा ने ये खुद बताया कि ये बात लड़की ने मुझसे कही कि हाँ अब मैं उससे बात नहीं करूंगा। और ये बाइट सुनिए, ये बाइट सुनिए, उनके पिता खुद कह रहे हैं, ये बाइट सुनिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने जब लड़के से पूछा था कि ये लड़की कौन है, तो लड़के ने बताया था कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब मैंने उससे बोला कि बेटा अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पहले पढ़ाई पूरी कीजिए, उसके बाद शादी तो करनी है,
शादी करना है और करेंगे तेरी शादी। तब मैंने कहा था कि मेरे को लड़की से बात करा दो। उसने लड़की से बात करी। मैंने लड़की को भी समझाया कि आप जो है पीयूष के साथ पढ़ते हो, तो बोले हाँ। मैंने कहा पीयूष के नाम की दोस्ती है तो उस दोस्ती को ज्यादा मत बढ़ाओ और अभी इसको यहीं रोक दो। उसके बाद मैंने उनसे ये भी बोला कि अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं हो कि जिससे तुम्हारे पिता की भी इज्जत धूमिल हो और मेरी भी धूमिल हो, आप पढ़े करो, शादी होगी, शादी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है अंकल, मैं वचन देती हूँ आपको कि अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। उसने मेरे को इसका आश्वासन भी दिया था। बेटे ने भी मुझे ये कहा था, पापा आपकी कसम अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। मैंने बेटे से ही कहा था, पहले पढ़ लिख के अपने पाँव पे खड़े हो, दोनों पाँव पे खड़े हो जाओ, कुछ ऐसा बन के दिखाओ ताकि आप पे हम गर्व करें। और उसने आज जो ये करा कृत्य, गर्व की तो स्थिति नहीं रही, दरिंदगी की स्थिति कर दी उसने। आपने सुना कि पिता खुद बता रहे कि मुझे जब ये चीज़ें पता चली तो मैंने बोला ये पढ़ने लिखने की उम्र है, इस उम्र में ये तुम क्या कर रहे हो। और मेरे बताने के बाद, मेरे बोलने के बाद लड़की जो है वो लड़के से कहा कि उसने रिश्ता नहीं रखेगी और वो पढ़ाई पे ध्यान देगी। इस बात से कहीं ना कहीं लड़की बैकफुट पर आ गई। तो बोली जब इसके घर वाले ही राजी नहीं है, किसी चीज़ नहीं है, तो मैं इस रिलेशनशिप को बढ़ाकर क्या करूँ, जो भी अपने पापा के सामने ही नहीं बोल पाया। और उस समय उसने पापा से फाइट बैक नहीं किया कि नहीं पापा आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे प्यार करता हूँ। तो उसने अपने पापा से कोई भी रिएक्शन उस टाइम पे नहीं दिया। लेकिन उसका गुस्सा कहीं और निकल रहा था। वो दिन पर दिन जब लड़की उससे बात नहीं करी थी, पापा से भी नाराज था, अकेले बैठ के शराब पी रहा था। और यही वजह थी कि जिस दिन ये घटना हुई उसके पिता इंदौर में थे। और क्या प्रवेश उनके पिता को कोई भनक थी इस चीज की नहीं, कि नहीं, इस नहीं, हत्याकांड नहीं, को नहीं, अंजाम दे इसने देगा? ये- क्योंकि उसके पिता उसको बार बार फोन कर रहे थे, वो फोन नहीं उठा रहा था। और वो मिलने के लिए शुरुआत में उसने कहा था, एक बार फोन उठाया था और उसके बाद से कोई फोन नहीं उठाया। मिलने के लिए कह रहा था लेकिन वो नहीं मिला, पूरे दिन नहीं मिला। आप सोचिए, मर्डर वाले दिन। और उसके बाद लड़की उसके साथ कैसे तैयार हो गई जाने के लिए, ये जानते हुए कि उसके पिता ने मना किया है, वो मान गई है, वो बैक ट्रैक हो गई है। उसके बावजूद उसकी ये सीसीटीवी आप देखिए जिसमें लड़की जाते हुए नजर आ रही है। लड़की तैयार कैसे हो गई? देखिए दोनों तो थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही ना चिराग जी। वो बोला कि आखिरी बार एक बार मिलकर बात खत्म करते हैं, जो चीज़ें हैं उसको सॉर्ट आउट करते हैं और मिलते हैं। बात ऐसी आधे अधूरे में छोड़ना सही नहीं है। तुम 10 दिन से बात नहीं कर रही, मुझे इग्नोर कर रही, जो कि सही नहीं है। इसने बड़े लाइट मोड में, बड़े अच्छे मोड में लड़की को कन्विंस किया अपनी बातों पे। अब लड़की कन्विंस होकर आ गई, घर पे झूठ बोला पहले तो अपने पापा को कि मैं पापा जा रही हूँ आधार कार्ड का काम कराने। फिर उसने अपनी बहन को बताया कि मैं पीयूष के साथ जा रही हूँ, पीयूष के साथ एक पार्टी में, बर्थडे पार्टी में। लेकिन उसे नहीं पता था वो घर जाएगी तो उसके साथ कुछ ऐसे होने वाला है। अब लड़का जो है घर से छुपकर, गर्लफ्रेंड से छुपकर, दोनों से छुपकर शराब पीता था, नशे का आदी हो गया था, अलग से स्ट्रेस भी था, डिप्रेशन में जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे उसके पापा भी नहीं मान रहे, यहाँ गर्लफ्रेंड भी उससे दूर हो रही है। अब दोनों चीज का गुस्सा लेकर वो बैठा हुआ था और उस गुस्से में तो क्या प्रवेश आखिरी वक्त में जब दोनों उसने एक और साथ चीज़- थे, तो ऐसी कौन सी बात ट्रिगर हो गई थी कि उसने उसको सोचा कि अब नहीं छोड़ूंगा इसको मैं? ये जो बताया जा रहा है, मतलब जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो जब उससे फाइट कर रहा था, वो बोली कि तू तो अपने पापा के सामने बोल नहीं पा रहा और मुझे यहाँ गुस्सा दिखा रहा है। मुझे गुस्सा दिखाने से क्या होगा, तुमने तो अपने घर पे नहीं बात की, तुम्हारे घर से ही मना हो गया, वहां तो तुमने अपनी बात ही नहीं रख पाई। ये बात थी जो जरिया बना शुरुआत में झगड़े का, और उस झगड़े की वजह से ही ये बोल रहे हीटेड आर्गूमेंट यहाँ तक पहुंच गया। एक और चीज, ये जब चिराग जी इसने जब हत्या कर दी, हत्या करने के बाद इसने एक लेटर लिखा, उस लेटर को उसने लड़की के पर्स में रख दिया। वो लेटर क्या था पता है चिराग जी? ये क्या दिखाना चाहता था कि लोगों ने हमारे प्यार को एक नहीं होने दिया और हम दोनों ने जान दे दी, मतलब एक साथ डिसाइड करके। लेकिन कहानी वहां पलट गई जब ये खुद की जान नहीं ले पाया। इसके अंदर हिम्मत यानी नहीं, ये ट्रेन कहा के सामने- जाए- हाँ, ये ट्रेन के सामने यानी गया। ये कहा जाए कि इसका जो मोटिव था वो ये था कि लड़की को मार के खुद मरेगा। हाँ, और दिखाया जाएगा कि हम दोनों को प्यार, मतलब हम दुनिया ने हमें प्यार को एक नहीं होने दिया तो हम दोनों ने जान दी। लेकिन इसके इतर एक और कहानी जो इधर उधर फ्लोट हो रही है वो ये भी है कि जब लड़की लड़के से प्यार करती थी तो लड़की लड़के के फादर के बहकावे में कैसे आ गई? क्योंकि अगर वो प्यार करती थी उसने जरूर ये बात की होगी कि तेरे पिताजी ये बोल रहे हैं, तू अपने पिताजी को समझा, या हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग भाग कर कुछ शादी करते हैं। नहीं, अभी तो दोनों कोई कैपेबल ही नहीं था, वो अपने पापा के पैसों पे पल रहा था, कैपेबल ही नहीं था, भाग के जाता कहाँ।
कैपेबल ही नहीं था ना। मुझे उसके वो जो रूम का रेंट दे रहा था, एग्जाम की फीस भर रहा था और एमबीए की जो पढ़ाई कर रहा था वो पूरे पापा के पैसे पे कर रहा था। 1 रुपया खुद थोड़ी ना चला रहा था। और घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि करोड़पति थे। पापा भी एक रेंटेड किराना स्टोर ही चला रहे थे, तो इतना ही पैसे कमा सकते थे जितने में वो अपना घर चला सके, ना कि उसकी ऐशो आराम के लिए वो पैसे कमा रहे थे। तो चिराग जी वो भी देखिए ना कि ऐसा नहीं था कि हायर मिडिल क्लास फैमिली थी, मिडिल क्लास फैमिली थी। और वो मिडिल क्योंकि क्लास अक्सर इस तरह के केसेस में हमने देखा है प्रवेश की लड़का लड़की अगर मान लीजिए फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज आते हैं तो लड़का लड़की को कहता है कि आप अपने परिवार को समझाओ, सेम यही बात लड़की लड़के को बोलती है कि आप भी अपने परिवार को समझाओ। और ऐसे में अगर वो तैयार नहीं होते तो फिर एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि देखो भाई, ना तुम्हारे घर वाले तैयार है ना मेरे, तुम बताओ तुम तैयार हो या नहीं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है। और अगर लड़की कहती है हाँ मैं तैयार हूं, तब हम देखते हैं शादी भी होती है बिना माँ बाप की सहमति के। लेकिन यहाँ केस उल्टा था। लेकिन यहाँ केस ये था कि लड़की ने एकदम ट्रैक बदला था अच्छा, 15 दिनों में। मैं घर पे ये बात डिस्कस कर रहा था और कुछ यंग मेरे छोटे भाई के कुछ यंग दोस्त थे, उनसे बात कर रहा था। बोलते भैया इसको ना गोस्टिंग बोलते हैं। मैंने एक नया वर्ड सीखा, कुछ व्यूअर्स को ये बात पता होगी। चिराग जी एक नया वर्ड आ गया गोस्टिंग। गोस्टिंग मतलब क्या होता है? आप किसी रिलेशनशिप में अचानक से गायब हो जाओ, बिना रीजन बताए, बिना कुछ बताए, और उससे बातचीत करना बंद कर दो, तो उसको गोस्टिंग कहते हो। वैसे में जो सामने वाला है वो अपने हिसाब से चीजें सोचने लगता है कि क्या होगा, क्या रीजन होगा, क्या नहीं होगा, खुद से स्पेकुलेशन लगाने लगता है। अब वो भी इस मामले में वो शायद गुस्सा हो, नाराज हो, वो थोड़े टाइम के लिए अपने आप को पीस डाउन करना चाहती हो, काम डाउन करना चाहती हो, और ऐसे में वो वहां कुछ और ख्यालात सोच रहा है। लेकिन कई बार हमने आपको कई बार ऐसे भी देखा है उसने प्रवेश। उसके मोबाइल में एक ऐप डाल के रखा था जिससे वो ये भी देख सकता था कि वो उसके मोबाइल की एक्टिविटी क्या है। बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स ये सब चीज़ें करते हैं कि लड़की के मोबाइल में एक ऐप डाल दो, उससे उसकी पूरी जो जो एक्टिविटी है वो मुझे पता चले। नहीं, लेकिन हमने कई केसेस ऐसे भी देखे हैं कि लड़का लड़की, जैसे एक मेरे रिलेटिव में ही एक केस हुआ जिसमें लड़का लड़की तैयार थे तो एट द एंड फैमिली को मानना पड़ा। तो यहाँ क्या ये केस नहीं था? अगर उसके पिता ने मना किया था लड़के के, तो क्या लड़की इस बात से मान गई थी? लड़की और मान गई थी, तो अपना प्यार वो भूल गई थी एक सेकंड में। सुनिए, और यही बात लड़के को बुरी लग रही थी। सुनिए, लड़की ने उसके पिता से कहा था, वादा भी दिया था। देखिए हमने जो बाइट चलाई उनमें पिता ने क्या कहा कि लड़की ने मुझसे वादा किया था कि सर अभी हम ये सब कुछ खत्म कर देते हैं और हम अपना अपना पढ़ाई पर ध्यान देंगे। लड़की ने बात कही तो यही बात लड़के ने भी उससे कही थी कि क्या तुम मेरे पिता से पूछ के रिलेशनशिप? नहीं। अब देखो लड़का खुद बोल रहा है। अब जब लड़का पूरा डिपेंडेंट है पापा के ऊपर, उस टाइम पे भीड़ लेता, बोलता कि पापा ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। उस टाइम पे उसने कुछ बोला नहीं ना, इसलिए लड़की ने नहीं, लेकिन उसने लड़की को ताना जरूर दिया और ये कहा कि क्या रिलेशनशिप में मेरे पिता से पूछ कर आई थी? जब पूछ कर नहीं आई थी तो ये क्यों पूछ रही हो कि मैं चली जाती हूँ? तो ये देखिए ये अचानक से जो किसी का आना और किसी की लाइफ से चला जाना, ये बड़ा दुखद होता है। बहुत बार ये बहुत कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कुछ लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर ये चला जाएगा तो इसके बाद मेरे जिंदगी में ऐसा कोई नहीं मिल सकता। उस वजह से उस हार को ईगो में तब्दील कर लेते हैं कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसके लिए इतना किया। और हम कई सारे ऐसे केसेस देखते हैं प्रवेश जिसमें ईगो तो है ही, बिल्कुल आपने सही कहा। और हम कई बार ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें लड़का लड़की अगर तैयार हो तो कोई ताकत नहीं उनको रोक दे। बिल्कुल, हमने ऐसे हजारों फैमिली को दरकिनार कर देते हैं, वो चाहे इकोनॉमिक रीजन, चाहे उनको जितना भी नुकसान हो झेल लेते हैं। चिराग जी मैं फिर वही कह रहा हूँ कि उस लड़के को भी पता था ना वो किसी चीज के लिए कैपेबल नहीं है, नॉट कैपेबल वाली नहीं थी। और शायद लड़की को भी बाद में पता चल गया था ये सच्चाई। नहीं था, कैपेबल नहीं था। पापा के पैसों पे ये भी पड़ रहा था ना, कहीं जाके 30,000 की जॉब करता तो पता चलता कि लाइफ कितनी आगे स्ट्रगलफुल है, कितना मेहनत लगता है हर चीज में। शराब, पापा के पैसे से शराब पी लेना, पापा के पैसे से रेंटेड रूम में रहना, पापा के पैसे से गर्लफ्रेंड घुमा देना, ये सब शुरुआत में तो इजी चीजें लग रही थी। लेकिन उसे धीरे धीरे चीजें पता चली कि यार ये तो रियलिटी है नहीं, मैं जिस चीजों में जी रहा हूँ वो तो माया है। मतलब एक तरह से जो चीजें हैं वो मेरी तो है ही नहीं। क्या ये बात भी आगे जांच में आई कि लड़की ने कोई संपर्क करने की कोशिश की? 15 दिन से वो बात नहीं कर रही थी, तो क्या उसके पिता से संपर्क करने की कोशिश की? देखिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पीयूष ऐसी हरकतें कर रहा है, आप उसको समझाइए। नहीं, लड़का जो है, लड़का भी गुस्से में था। लड़के ने उसके नंबर पे ट्राई किया, फ़ोन किया और उसके नंबर पे उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की उसको रिप्लाई नहीं दे रही थी, ना बात कर रही थी। लेकिन बाद में लड़की ने रिप्लाई भी दे दिया, ऐसा नहीं, गुस्सा हो गया। फिर उसने कन्विंस किया, 2-4 बार बातें करके कन्विंस किया, तो फिर वो बोली कि ठीक है चलो। तो उसने एक आखिरी बार मिलने का वो बनाया और उसमें ना वो 10 दिन से वो जो गुस्सा अपने अंदर लिए बैठा था ना, वो गुस्सा उसको अंदर ही अंदर खाया जा रहा था और वो इतना ज़्यादा इरिटेटेड था, इतना ज़्यादा गुस्से में था। और वैसे में अगर आप गुस्से में कोई चीज़ छोटी सी भी ट्रिगर कर जाती है, ये तो एक तरह से कहा जाए कि एक बाप को अपने बच्चे को कंट्रोल करना चाहिए। दो चीज़ें आप आफ्ताब केस याद कीजिए।
आफ्ताब केस एक प्लान मर्डर नहीं था, लेकिन मर्डर के बाद जो एग्जीक्यूशन था वो प्लान था। मतलब मर्डर के बाद जो जो चीजें की उसने प्लान करके की। कैसे? इसमें भी यही था, प्लान करके हाँ, जो मर्डर था वो ट्रिगर मर्डर था, मतलब वो ट्रिगर हुआ किसी चीज को लेकर और उसने मर्डर कर दिया। लेकिन मर्डर के बाद जो उसने दरिंदगी की वो सब प्लानिंग के तहत थी कि अब ऐसा करूंगा, अब ऐसा करूंगा, अब सुसाइड करने चला जाऊंगा, मतलब या भागूंगा, अपनी जान दे दूंगा। फिर उसने लेटर भी लिखा, उस लेटर में लिखता है, अच्छा उसने लेटर में जो वर्ड लिखा है चिराग जी, वो जो लेटर लड़की के बैग से मिला वो पढ़ने लायक है। उसने लिखता है, मैंने अपनी प्रेमिका को मार दिया, गर्लफ्रेंड को। क्या प्यार करना गलत है? हम दोनों बहुत अच्छे से रहते थे, हमारे प्यार की शुरुआत कॉलेज से हुई थी, हमारी नज़दीकियां कई लोगों को बुरी लगती थी, क्लास में लोग हमसे नफरत करने लगे थे, हम करियर में मेहनत कर रहे थे, फर्स्ट ईयर के पेपर भी अच्छे दिए थे। सोचिए, ये सब चीजें लिख रहे थे कि प्यार करना गलत है। लड़का ये बोल रहा है प्यार करना गलत है। आदमी तभी बोलता है जब परिवार वाले, सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे, कुछ मैटर नहीं करता। जब परिवार एक्सेप्ट नहीं करता तभी ये सब चीजें कोई बोलता है कि क्या प्यार करना गलत है, क्या प्यार करके कोई जुर्म कर दिया, इस तरह की बात है। और उसके लड़के की बातों से ये साफ जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं इस बात से आहत था कि आसपास के जो उसके पेरेंट्स थे, उसके पापा, मुझे लगता है खास करके पापा की, उसके पापा ने उसे परमिशन नहीं दी और जिसकी वजह से वो, और मुझे लगता है कोई भी पिता नहीं देगा नहीं, वो permission। मुंबई में भी नहीं, ऐसा नहीं है चिराग जी। नहीं, अगर लग रहा होगा करियर में, अभी पहले करियर का टाइम है, अभी ये सब चीजें बाद में करनी है। हाँ तो शायद तो पहले तो आप करियर में फोकस करेंगे, आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप इसमें फोकस करेंगे या पहले करियर को अपने ग्रो करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे इस तरह की। अभी तो मुझे लगता है बहुत टीनेज टाइप ही मामला था, मतलब नहीं नहीं, 24 साल कोई टीनेज नहीं ठीक होता है, चिराग लेकिन जी। फिर भी आप सोचिए ना कि करने- एमबीए आप कर रहे हो, आप फर्स्ट ईयर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो आजकल तो 16 17 साल के बच्चों के हैं। मतलब ये बात तो कहने में कोई दो राय नहीं। 10th 11th के बाद हर किसी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का आप स्टोरीज आप कॉलेज स्कूल में चले जाइए, आपको पता चल जाएंगे कि हर किसी का, हर कोई इस उम्र में ही डेट कर रहा है, डेटिंग कर रहा है, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये तो मैं सोच रहा हूँ 25 साल में तो फिर भी आदमी बहुत मैच्योर हो जाता है, मैच्योर 24-25 साल में मैच्योर हो जाता है, उसको सही अपने सही गलत का फर्क बात लिखी कि क्लास के कुछ लोग हमसे नफरत करने लगे थे, क्यों ऐसा? मतलब ये तो पावर कपल होते हैं हमेशा, जो अच्छे कपल होते हैं उनको देख के अक्सर क्लासरूम में लोग जलते ही चिढ़ाते भी, ताने भी मारते हैं, हाँ बुली भी करते हैं। तो हमेशा कपल्स के साथ ऐसा होता है। और मैंने भी देखा था, मेरे टाइम पे कॉलेज में 2 कपल्स थे। तो ये साफ हुआ कि ये लेटर इसी ने लिखा था? हाँ इसी ने लिखा था, हैंडराइटिंग, इसी की हैंडराइटिंग थी, इसी ने लिखा था, इसने एक्सेप्ट भी किया, इसने उस पर्स में रख दिया था। उस पर्स में लेकिन इसने जान नहीं दी ना, जान नहीं दी। लेकिन एक सबसे चौंकाने वाली चीज इसमें दिख रही थी, वो थी चिमटा। और वो चिमटे से बताया कि उस चिमटे से उसने हाथ पैर जब उसके बांधा तो उस चिमटे से उसको कई बार मारा। हाँ कई बार उसको मारा उससे। तो सोचिए, उसने एक वेपन नहीं, बहुत सारी जो जो चीज़ें उसको घर में मिली वो हर चीज़ का उसने इस्तेमाल किया उस लड़की को टॉर्चर करने के लिए। तो ऐसी मानसिकता तभी आती है जब आप किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करें, बहुत ज़्यादा नफरत। और यही वजह और हमेशा बहुत ज़्यादा नफरत आप उसी से करते हो जिससे आपको मोहब्बत है। क्योंकि देखिए आफ्ताब केस में भी उससे प्यार करता था। बहुत सारे जो केस है, तंदूर कांड आप देख लीजिए, हाँ आप जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो उनसे बहुत ज्यादा नफरत। नहीं तो आपसे बुरा सबसे ज्यादा उन्हीं के प्रति लगता है ना। क्योंकि देखिए आपसे दुश्मनी जो होती है उसमें अगर किसी को मारना होता है तो एक गोली मरवा के मार दे, एक चाकू मार के मार दे, बस उसका मोटिव ये होता है कि मर जाए। लेकिन आप उससे एकदम दिल से नफरत करते हो तो आप ब्रुटैलिटी करते हो। जितने भी आप हीनियस क्राइम देख लीजिए तो उसके मन में लड़की के लिए इतनी ज्यादा नफरत पैदा हुई थी, उसका कारण 2-3 थे। लेकिन कई सारे केसेस में हमने देखा, जैसे मैं अगर सिचुएशन बेस्ड करूं, कई लोग इसको सिचुएशनशिप भी बोलने लगे आज। हाँ। एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें लड़की और लड़का दोनों तैयार हैं। एक और चीज मुझे पता चली, इसके स्कूल टाइम में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, कॉलेज में ये उसकी पहली गर्लफ्रेंड बनी थी। इससे पहले इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। और देखिए रिलेशनशिप को सिर्फ 5 महीने हुए थे, तो इसको कभी गर्लफ्रेंड, कभी प्यार मिला ही नहीं था। घर से पहली बार बाहर आया था, फ्रीडम देख ली इसने। तो फिर ये तो पागल हो गया था ये सब चीजें देखे। और जिसको कुछ नहीं मिला होता है, अगर उसको कुछ मिल जाए तो वो सच में, जैसे पैसा किसी ने कभी कमाया नहीं और एक साथ बहुत सारा पैसा देख ले तो पागल हो जाता है। तो यहाँ इसके साथ भी कंडीशन ये थी, ये अकेले जब ये घर से बाहर आया और इसने जब फ्रीडम देखी कि मैं अकेला रह रहा हूँ, फ्रीडम मिल गया मुझे, और उसी समय पे इसको गर्लफ्रेंड कई ऐसे हमने केसेस देखे जिसमें इस तरह के डिस्प्यूट हुए, लड़का लड़की अलग हुआ है, बहुत सारे ऐसे केसेस। अरे तो समझदार थे ना, तो समझदार था ही नहीं लड़का, ये तो समझदार था ही नहीं। मतलब आप क्या बोले, अभी अगर ऑफ द कैमरा होता तो मैं इस लड़के के लिए बहुत कुछ बोलता। ये तो समझदार बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी समझदार नहीं था। बस नसीब मनाई है कि आप, मतलब आपने अपना पहला चरित्र ऐसा दिखाया कि लड़की आपके झांसे में आ गई। नहीं तो कोई लड़की ऐसा बॉयफ्रेंड कभी जीवन में ना चाहे, कोई लड़की। मतलब इस तरह की पाबंदियां रखने वाला, ये उसका मोबाइल हैक करके रखा था, उसके मोबाइल की एक्टिविटी देखता था। सोचो उसको मरने के बाद उसका मोबाइल फोन यूज कर रहा है, और उसके बाद उस फोन से इससे घिनौनी हरकत सुनिए, मोबाइल यूज नहीं कर रहा, इनकी इंटीमेसी वाली वो वीडियो रिकॉर्ड करता था और वो ग्रुप्स में भेज दी इसने।
स्टेटस पर लगा दी। हाँ, उसने इसी मंशा से बनाई थी कि कल को ये मुझे छोड़ देगी तो मैं इसे बदनाम कर दूंगा। किया उसने, सोचिए, वो किया, तो करने की कोशिश की और अपने चेहरे पे उसने वो लगा दिया, इमोजी। हाँ इमोजी। लेकिन मैं देख रहा हूँ पुलिस ने खातिरदारी नहीं की, क्योंकि इसने खुद से ही सब चीज़ें बता दी, क्योंकि इसके आभाव से लग रहा है कि अच्छे कंडीशन में ये बकायदा आके सब चीज़ें बता रहा है, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, सीढ़ियों पे खड़ा है तो आराम से खड़ा है, देख रहा है, सब चीज़ बोल रहा है, और बड़ा एरोगेंट था ये, बहुत एरोगेंट एक चीज इसमें ये भी क्लियर कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की इसको डिच कर रही थी, इस तरह की बात तो नहीं? नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति थी ही नहीं। सबको पता था कॉलेज में, स्कूल में, हर क्या जो इन कॉलेज में सबको पता था ये दोनों का रिलेशनशिप है और बड़ा सीरियस रिलेशनशिप है। चलिए, हमने उन सब इस चीज़ों को पूरी लेकर कोशिश की इस वीडियो में आपको तमाम चीजें बताने की। जाते जाते आप इस मामले में जो पुलिस की लेटेस्ट बाइट है वो सुनिए, पुलिस का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, और इस किरदार की भी सुनिए जिसने कहा कि छोड़ो क्या करोगे जानकर। क्यों प्रवेश? बिल्कुल, धन्यवाद। पीएम रिपोर्ट के लिए पत्र लिख किया गया है, जल्द से जल्द पीएम रिपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन में अभी जो भी है, सीन रिक्रिएशन जो करवाया था उससे, बाकी जो घटना से चीजें जब्त होनी थी कराया, उनकी फॉरेंसिक जांच होगी अभी। बाकी जो भी चीजें हैं, तथ्यों को आपस में जोड़ करके जिस चीज की आवश्यकता होगी इन्वेस्टिगेशन में, वो चीजें भी जब्त की जाएंगी। अच्छा, क्या कोई मतलब कुछ ऐसी चीजें आ रही है सामने की जो लड़के के पिता हैं, तो वो भी ऐसा लड़की के परिवार का कहना है कि वो शायद 2-3 दिन इंदौर में थे, तो क्या उस दिशा में भी काम किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, या और कई सीसीटीवी दूसरे खंगाले जा रहे हैं? नहीं, ऐसा मतलब पीड़ित पक्ष है जो, उसने अपने बयानों में ऐसा हमको कुछ नहीं बताया कि वो वहां पर थे, तो ऐसा कभी कुछ आया नहीं है इन्वेस्टिगेशन में। यदि आएगा तो इस पर जांच की जाएगी। जो डिजिटल साक्ष्य की बात कर रहे थे, जैसे मुंबई में पेश हुआ, तो आप उस और भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? मुंबई कैसे गया था, किसके साथ गया था, क्या हुआ था, इस पर भी आप कर रहे हैं? और जो भी संबंधित तथ्य इन्वेस्टिगेशन से जरूरी हैं वो सभी एकत्रित किए जा रहे हैं। डिजिटल रूप से भी जो साक्ष्य मौजूद होंगे, फुटेज वगैरह, वो सब लेकर संलग्न की जाए। मेरी आज लड़की के पिता से बात हुई, उनका ऐसा मानना है कि जरूर इससे यहाँ से जाने के बाद किसी से सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप कॉलिंग से किसी से बात की हो, या कोई इसका सपोर्ट कर रहा हो, तो क्या इस तरफ भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है? नहीं, आरोपी से पूछताछ की गई थी, ऐसा कोई तथ्य उसने भी नहीं बताया है, और इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि उसने किसी से संपर्क किया। उसका ये कहना था कि मैंने किसी से कोई संपर्क नहीं किया, मैं अपने जो भी मैं वहाँ जानता भी नहीं था किसी को मुंबई में, उसका ये कहना था। ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आया। आपको क्या लगता है इस केस में? मैम, आपने पूरा इसका इन्वेस्टिगेशन किया, शुरू से बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, क्या कुछ चीजें ऐसी आपको लगी कि ये जो नहीं होना चाहिए? ऐसी घटना तो सर किसी के भी साथ होनी नहीं चाहिए। वैसे तो ये क्या कहते हैं, ये एक मानवीय रूप से सही नहीं है। इस प्रकार की घटना किसी के भी साथ होना, चाहे महिला हो या पुरुष। मैं तो ये कहूंगी कि महिलाओं को खास करके अपनी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, जितने भी साक्ष्य मिलेंगे जल्द से जल्द उनको माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट पेश की जाएगी, जिससे आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। पीएम रूम में भी आप थे, आपने वहाँ देखा था, मतलब दर्दनाक दृश्य था वो। दर्दनाक दृश्य तो सर वहाँ पे घटना स्थल पे ही था, क्योंकि शव की हालत तो मोस्टली हमारा जो स्टाफ है सभी ने देखी है। अब घटना से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सच में ही घटना बहुत दर्दनाक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो लड़का था, ये अपने आप को ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि साइको था, तो आपने तो बहुत पूछताछ करी, आपको कहीं लगा कि इस टाइप का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई साइकोलॉजिकली ऐसा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सामान्य है। आपको लगता है कि वो कहीं कुछ ऐसे शातिर काम जैसे शातिर अपराधी करते हैं, इस तरह से बचने की कोशिश कर रहा है कि स्मार्ट बन रहा है? वो तो सर आरोपी अपने आप को बचाने की प्रयास करता ही है, वो दिमाग तो लगाता ही है अपना, पर वो मानसिक रूप से कोई समस्या नहीं है। तो क्या स्मार्टनेस दिखा रहा है, वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन में सहयोग किया है उसने। अब यदि वो ये सोच के अगर स्मार्टनेस दिखा भी रहा है तो अब इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अब जो आगे की जो आपका इन्वेस्टिगेशन है वो किस ओर है और कब तक पूरा हो जाएगा? इस मामले की जांच जो है हमारे थाना प्रभारी महोदय कर रहे हैं, तो जो भी चीजें हैं उनके सहयोग के लिए मैं भी हूँ। तो जो भी तथ्य है हम लोग हर पहलू पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और जो भी जरूरी चीजें होंगी हम हर जगह की चीजों के साक्ष्यों को एकत्र करेंगे।